बिंदास हरियाणा की तरफ से आप सभी प्रदेशवासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरह बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी दर्ज हुई एफआईआर। हरियाणा में बोर्ड, कारपोरेशन, क्लर्क व स्टेनो की बढ़ी सैलरी। अमित शाह बोले, केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हरियाणा बीजेपी के राजनीतिक गुरु चेले के रिश्तों में आई खटास। हरियाणा में महिला को लव मैरिज करना पड़ा महंगा। हरियाणा सीएम का सफाई कर्मचारियों संग बर्थडे सेलिब्रेशन। हरियाणा के आईआईटीएन बाबा पर स्कूल फ्रेंड्स ने किए खुलासे। हरियाणा के 2 सपा सेंटरों में पकड़ा सेक्स रैकेट। हरियाणा के सीआईडी चीफ को मिलेगा राष्ट्रपति मेडल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा व हिमानी के रिसेप्शन की हुई तैयारियां। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बोला, भाजपा पर हमला। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का कांग्रेस पर बड़ा बयान। जींद में डिप्टी स्पीकर ने विनेश फोगाट पर कसा तंज। हरियाणा में पटवारियों का 5 दिन और बढ़ा विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के अनेक जिलों में 100 गज के प्लाट न मिलने पर भड़के ग्रामीण। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का हुआ विरोध। हरियाणा में एसएचओ ने थाने में लोगों को मारे धक्के। हरियाणा में फिर से खुलेगी रजिस्ट्री घोटाले की फाइलें। फिटजी कोचिंग देश के 5 राज्यों में हुआ बंद। आम आदमी पार्टी के चुनावी पोस्टर में पहली बार दिखे राहुल गांधी। डलेवाल के अनशन का आज 62वां दिन। देश भर में किसान निकालेंगे आज ट्रैक्टर मार्च। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में विदेशी मदद पर लगाई रोक। हरियाणा में फूड एंड सप्लाई ऑफिसर को किया सस्पेंड। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं मोहनलाल बड़ोली के बाद बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दर्ज हुई एफआईआर की। जी हां, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया पर हिसार के आदमपुर में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया कि बुढ़िया ने उसे पहले विदेश भेजने का झांसा दिया, उसे चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल और जयपुर के फ्लैट में बुलाकर कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने विरोध किया तो बुढ़िया ने पहले मुझे कहा, मेरी पहचान सलमान खान से है, तुझे मैं सटार बना दूंगा। वह फिर भी विरोध करती रही तो उसे जान से मारने की धमकी दी। जब वह बुढ़िया से परेशान हो गई तो उसने परिवार को इसके बारे में बताया। उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले देवेंद्र बुढ़िया पर आईपीसी की धारा 376, 354 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस केस की टाइमिंग बिश्नोई महासभा में चल रहे विवाद से भी जुड़ रही है। महासभा में अध्यक्ष बुढ़िया और संरक्षक रहे पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे और भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के बीच विवाद चल रहा था। कुलदीप संरक्षक पद भी छोड़ चुके हैं। जिस आदमपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई वह कुलदीप बिश्नोई परिवार का गढ़ है। हरियाणा सरकार ने बोर्ड और कारपोरेशन में तैनात क्लर्क और स्टेनो को सैलरी में बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी कर क्लर्क और स्टेनो के लिए 21,700 रुपये का पे बैंड लागू किया गया है। इसे लेकर चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पे बैंड रैंक करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। पहले क्लर्क स्टेनो का पे बैंड 19,900 रुपये था, अब इसमें 1,800 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने केजरीवाल जैसा झूठा इंसान अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है। अभी कुंभ लगा है, केजरीवाल डुबकी लगा लो तो झूठ बोलने के पाप कट जाएंगे। शाह ने आम आदमी पार्टी सरकार पर घोटाले करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों और मंदिरों, गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा, सबके ठेके दे दिए, हजारों करोड़ का घोटाला किया। केजरीवाल ने हर चुनाव में झूठे वायदे किए हैं, भाजपा कोरे वायदे नहीं करती है।
हरियाणा की राजनीति में कभी गुरु चेला रहे बीजेपी के दो मंत्रियों के रिश्तों में अब इस कदर खटास आ गई है कि उन्होंने एक दूसरे से दूरी बना ली है। ये दोनों नेता फरीदाबाद से सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पलवल से विधायक हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम है। आपसी मुलाकात तो दूर, अब उनके नींव पत्थरों से भी एक दूसरे का नाम गायब हो गया है। भाजपा के भीतर ही चर्चा है कि गौरव गौतम अब गुर्जर को छोड़ उनके विरोधी खेमे में चले गए हैं और इस खेमे में मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर हैं। फरीदाबाद की सियासत में अब इन दोनों नेताओं के रिश्तों को लेकर खूब चर्चा चल रही है। आइए बात करते हैं हरियाणा में महिला को लव मैरिज पड़ी महंगी। जी हां, हरियाणा के पानीपत की महिला को बुढ़ापे में लव मैरिज महंगी पड़ गई। 52 साल की महिला ने फेसबुक पर बेटी की शादी के लिए बायोडाटा डाला था। उसका संपर्क एक 49 साल के व्यक्ति से हो गया। दोनों के बीच बेटे की शादी के बहाने बातों का ऐसा सिलसिला चला कि उसने खुद का ही टाका फिट कर लिया। बच्चों ने रोका फिर भी नहीं मानी। उसने प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी। फिर बच्चे भी शादी के लिए राजी हो गए। हालांकि जब शादी के बाद यह बात उस व्यक्ति को पता चली तो उसका प्यार गायब हो गया। उसने न केवल महिला को प्रताड़ित किया बल्कि दोस्त से संबंध बनाने को भी कहा। महिला ने इनकार किया तो मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला ने अब पानीपत में इसकी शिकायत दी है। इसके बाद इसकी जाँच फिलहाल शुरू कर दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 55 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के विकास के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। सीएम सैनी ने अपना जन्मदिन सफाई कर्मचारियों के साथ नाश्ता करके मनाया। जी हां, दरअसल जब वह चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास संत कबीर कुटीर में नाश्ता कर रहे थे तो इसी दौरान सफाई कर्मचारी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच गए। सीएम ने उन्हें भी अपने साथ टेबल पर नाश्ते के लिए बैठा लिया। नाश्ते के साथ ही सीएम की सफाई कर्मचारियों के साथ लंबी चर्चा चली। जब सफाई कर्मचारी बाहर आए तो वो सीएम सैनी के व्यवहार को देखकर काफी गदगद नजर आए। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अभय सिंह उर्फ IITian बाबा को लेकर उनके स्कूल फ्रेंड गौरव गोयल ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि अभय तो स्कूल में सबसे पढ़ाकू था, उसकी सोच आगे बढ़ने की थी। अचानक उसके बाबा बनने का वीडियो देख वह भी टेंशन में आ गया। पैसे से वकील गौरव ने कहा कि वे झज्जर के DH लॉरेंस स्कूल में 8वीं से 10वीं क्लास तक साथ पढ़े। मैंने कभी उसके मुंह से सुना नहीं था कि वो पेरेंट्स या परिवार के झगड़े से परेशान है। अब पता नहीं वह ऐसे क्यों कह रहा है। दोस्त ने अभय से सवाल भी पूछा कि जब वह अपने परिवार और प्यार के रिश्ते को नहीं निभा सका तो इसकी क्या गारंटी है कि वह अध्यात्म में कामयाब न होने पर यहाँ से नहीं भागेगा। मैंने उसकी वीडियो एक डॉक्टर को भी दिखाई। डॉक्टर ने कहा कि उसका रवैया मेंटल डिसऑर्डर यानी कि दिमागी बीमारी वाला है। गौरव ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में अभय को घर लौटकर परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाने की अपील की। हरियाणा में करनाल के सेक्टर 12 स्थित सुपर मॉल में पुलिस ने 2 सपा सेंटरों पर छापा मारकर 10 लड़कियों और 3 लड़कों को हिरासत में लिया है। इन पर आरोप है कि सपा की आड़ में ये जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल थे। इनके खिलाफ पुलिस को शिकायतें मिल रही थी। दबिश के दौरान पुलिस को मसाज पार्लर में युवक और युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे। उन्हें मौके से पकड़ा गया। साथ ही सेंटरों की तलाशी लेने पर शराब की बोतलें, बियर की बोतलें और कंडोम के पैकेट भी बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए सभी लड़के लड़कियों का मेडिकल करवाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के CID चीफ को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया तथा 8 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों व जवानों की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक एवं निरंतर प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान समस्त पुलिस बल के लिए गौरव का विषय है। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा और सोनीपत की टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर की शादी के बाद अब रिसेप्शन की तैयारियां शुरू हो गई है। नव दंपति फिलहाल हनीमून के लिए अमेरिका में है। बता दें कि हल्दी, मेहंदी और शादी की रस्में 14 से 16 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश के शिमला में निभाई गई। हरियाणा में बीजेपी के तीसरे कार्यकाल में नायब सैनी सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाकर हरियाणा सरकार को घेरने का प्रयास किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक शहर में आयोजित बिहार के पूर्व CM और भारत रत्न
कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। बीजेपी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 100 दिन में एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इन्होंने वायदा किया था घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए देने का, उसका कोई अता पता नहीं है। दीपेंद्र ने कहा कि महिलाओं को पेंशन देने का वायदा हो या किसानों को एमएसपी देने की बात, एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। वहीं अफसरशाही नायब सैनिक को सीएम ही नहीं मानती। अफसरशाही को पता है सरकार की कमांड कहां से चलती है। हरियाणा के फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को खत्म करने का झूठ फैलाया है। कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करती आई है। गोयल ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हमेशा कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ हमेशा अन्याय किया और उनका तिरस्कार किया। कांग्रेस ने कभी उनको भारत रत्न के लायक नहीं समझा, लेकिन बीजेपी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। जींद में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन मिड्डा ने जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें विनेश ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो मोहनलाल बड़ौली पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि विनेश को पहले अपने हल्के की सुध लेनी चाहिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम नहीं होने के सवाल पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है और वह किसी के व्यक्तिगत या पारिवारिक मामले में दखल अंदाजी नहीं करते। इसके बारे में कांग्रेस जाने या फिर वह खुद जाने। डॉक्टर किशन मिड्डा जींद के बड़ौदी गाँव में नहरी पानी प्रोजेक्ट के शुभारंभ पर पहुंचे थे। हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी करने के विरोध में हरियाणा पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। एसोसिएशन ने सभी सदस्यों से 27 से 31 जनवरी तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। हरियाणा के सोनीपत में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 100 गज के प्लाट आवंटन में बीपीएल परिवारों की कथित अनदेखी पर ग्रामीण भड़क उठे। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए रतनगढ़ गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला पार्षद संजय बड़वासनिया के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। वहीं अगर हम कैथल की बात करें तो कैथल में 100 गज के प्लाट देने की योजना का शुभारंभ विधिवत रूप से कर दिया गया है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। हिसार में 26 जनवरी से 5 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिसके विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज वर्कशॉप में विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि इस नीति को बनाते समय न तो कर्मचारी यूनियनों से सलाह ली गई और न ही इसे सार्वजनिक किया गया। उनका मानना है कि यह नीति न तो जनता के हित में है और न ही कर्मचारियों के और न ही विभाग के हित में है, क्योंकि इन बसों का संचालन करने के लिए 62.37 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्राइवेट कंपनी को भुगतान किया जाएगा। पानीपत के पुलिस थाने में तैनात एसएचओ ने झगड़े की शिकायत लेकर आए लोगों को सरेआम धक्के मारे। उसने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और कोहनी से मारने की कोशिश की। इस दौरान लोगों ने इसकी वीडियो बना ली। उसमें दिख रहा कि दो पक्षों में थाने के भीतर कोई विवाद होता है। एक पक्ष का आदमी अंदर जाता है, थोड़ी देर में एसएचओ उसके साथ बाहर आता है। इसके बाद वहां खड़े लोगों को धक्के मारकर बाहर निकालना शुरू कर देता है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी लोकेंद्र सिंह ने समालखा थाने के एसएचओ कैलाश चंद्र को लाइन हाजिर कर दिया है। हरियाणा में पटवारियों के बाद अब तहसीलों ब्लॉकों में तैनात भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने की सरकार तैयारी कर रही है। सरकार ने अब रेवेन्यू ऑफिसर, विशेषकर नायब तहसीलदारों, कानूनगो और लेखा परीक्षकों की पहचान करने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। ये वो अधिकारी हैं जिनका बैकग्राउंड संदिग्ध है या जिनके खिलाफ करप्शन की शिकायतें लंबित है। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सूत्रों के अनुसार आरोपों पर जानकारी जुटाने के अलावा सरकार यह भी पता लगा रही है कि क्या इन अधिकारियों के नाम उन दागी राजस्व अधिकारियों की सूची में हैं जो कोविड काल में हुए रजिस्ट्री घोटाले में फंसे हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत देश के 5 राज्यों में कोचिंग इंस्टीट्यूट फिटजी ने अपने एग्जाम सेंटर अचानक बंद कर दी है। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई है। फिटजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी IIT JEE एग्जाम की तैयारी कराने वाला एक जाना माना इंस्टीट्यूट है। जिन शहरों में ये सेंटर बंद हुए हैं वहां पेरेंट्स के पूछने से पहले ही संचालक ताला लगाकर भाग चुके थे। कई पेरेंट्स का कहना है कि वो लाखों की एडवांस फीस जमा कर चुके हैं, बावजूद इसके बिना किसी अर्ली नोटिस के कोचिंग संस्थान ताला लटकाकर भाग गए हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी किए। आम आदमी पार्टी ने कुछ वीडियो भी रिलीज किए। आम आदमी पार्टी के पोस्टर में इस बार भाजपा नेताओं के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की भी तस्वीर नजर आई। आम आदमी पार्टी ने दोनों को बेईमानों की लिस्ट में दिखाया। आम आदमी पार्टी ने पहली बार राहुल गांधी पर भी पोस्टर के जरिए निशाना साधा है। वहीं भाजपा ने एक्स पर शेयर किए पोस्टर में आप नेताओं को गुंडा कहा है। किसान नेता जगजीत सिंह जलेवाल के आमरण अनशन का आज 62वां दिन है। दाता सिंह वाला खनौरी किसान मोर्चा पर चल रहे इस ऐतिहासिक सत्याग्रह को 2 महीने पूरे हो गए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि यह मोर्चा पूरी तरह से किसानों की मांगों पर केंद्रित है और इसका किसी अन्य मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जनता और प्रशासन से अपील की है कि इस पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने की कोई कोशिश न की जाए। हम आपको बता दें कि पूरे देश भर के किसान 26 जनवरी यानी कि आज अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान नेताओं ने बताया कि 26 जनवरी को पूरे देश में दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक किसानों के ट्रैक्टर सड़कों पर होंगे और ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जिसका लाइव नज़ारा आप सब देख सकते हैं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस आदेश में गरीब देशों को मिलने वाले स्वास्थ्य मदद पर भी रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों और दूतावासों को इस संबंध में नोटिस भेजा है। लीक हुआ यह नोटिस ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जारी किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद आया है। इसमें विदेश नीति की समीक्षा करने तक 90 दिनों के लिए विदेशों में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी सरकार के इस आदेश के बाद दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास व रोजगार से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा के फरीदाबाद की डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर सीमा शर्मा को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया है। सीमा शर्मा की जगह राजेश्वर मुदगिल को DFSC का कार्यभार सौंपा गया है। बता दें कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने पलवल में राशन डिपो पर रेड की थी, तब उन्हें गेहूं की बोरियों में रेत भरा हुआ मिला था। उसी समय उन्होंने अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए थे। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।